हेलो दोस्तों। आज हमारे साथ गौरव मोदी जी हैं। इनको मैं मोर देन अ डिकेड अराउंड 14-15 ईयर से जानता हूँ। गौरव मोदी इज वन पर्सन जिन पे हम हमेशा बैंक कर सकते हैं। एंड मैंने भी कभी भी कोई डिसीजन लिया तो हमेशा इनका एक इम्पॉर्टेंट इनपुट रहता है। अ ट्रू नेशनलिस्ट बाई हार्ट, और हमेशा एक ब्रॉड विजन रहता है कि अपने आगे कैसे देश के लिए अच्छा कर सकते हैं। एंड इफ थिंग्स वेंट वेल तो हो सकता है कि आगे हम लोग मिल के ना कुछ बड़ा कर सकें। आज अपने यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई अपने हमेशा बात करते हैं कि 15 अगस्त 1947 इज़ द डे जब अपना देश आज़ाद हुआ। बट द मेन पॉइंट है कि ऐसा कब हुआ था जब हम डिपेंडेंट हुए, राइट? मतलब क्या हम शुरू से आज़ाद नहीं थे? तो वाई दिस 15 अगस्त 1957 वो एक टैग लग गया कि इस दिन अपने आज़ाद हुए। आज़ाद तो अपने बाई डिफ़ॉल्ट ही थे ना। सो दिस इज़ वन पॉइंट जो जिसके बारे में मैं काफ़ी सोचता रहता हूँ। एंड गौरव जी इज़ वन पर्सन जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर, है ना, उनकी काफ़ी अच्छी थॉट रहती है, काफ़ी उनका अच्छा R&D भी किया हुआ है। तो अपने उनसे समझते हैं। सो वेलकम गौरव जी। अ, हम्म। तो गौरव जी, कब अपना देश डिपेंडेंट हुआ? मतलब क्यों अपने 15 अगस्त को ऐसा बोलते हैं कि आज अपने आज़ाद हुए? आज़ाद तो अपने शुरू से ही थे ना। सो वाई दिस डेट? नीरज जी देखिए, समय के साथ साथ चीजें बहुत चेंज होती हैं और लोगों की थिंकिंग समय के साथ साथ चेंज होती है। तो द वेरी मीनिंग ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट मीन्स विच इज नॉट डिपेंडेंट। तो राइट। समय के साथ साथ लोगों ने कुछ ऐसी चीजें हम पर इम्पोज कर दी कि हम फ्रीली अपने हिसाब से अपनी चीजें नहीं कर सकते थे। तो वी डिपेंडेंट एक मतलब समझिए उस सिचुएशन को बहुत ही डाइल्यूट करके बोलने का है। वी वेर ट्रीटेड एक्चुअली एज अ स्लेव्स। अच्छा। ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन कि व्हाई वी बिकेम डिपेंडेंट। अब कहानी तो बहुत है, बहुत कुछ इस पर कहा गया है। ट्रीटमेंट किस तरह से होता था, एंटायर मतलब सेवरल जनरेशन हम कुछ भी फ्रीली अपनी चीजें नहीं कर सकते थे। कुछ कहीं जा नहीं सकते थे, हर समय खतरा रहता था। खैर जो भी है, बट अब ये हम डिपेंडेंट क्यों बने? अब इसका एक्सप्लेनेशन हम दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट इज द हिस्टोरिकल इवेंट्स या हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं, हम्म। कि कौन कौन से मोमेंट पे गलती हुई जिसके राइट। वजह से हमने अपनी आज़ादी खो दी, हम्म। अपनी स्वतंत्रता खो दी। तो राइट। ये एक बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा कि स्टार्टिंग हम्म। 1200 साल से हम गुलाम रहे हैं। तो हम्म। कौन कौन इवेंट्स हैं जहां हम हारे हैं और उस इवेंट्स में क्या गलतियां रही हैं। जी। तो अब इसको जैसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हम्म। एक ब्रिटिशर्स का पार्ट था हम्म। और एक जो आक्रमणकारी ब्रिटिशर्स के पहले थे। जी जी। तो ये एक बहुत मतलब 1200 साल के कई सारे इवेंट्स हैं। ये डिस्कशन इतना लंबा हो जाएगा कि एक मीटिंग में ये पॉसिबल नहीं है। अब इसका मुझे जो लगता है कि एक बहुत ही एक सिंप्लीफाइड व्यू जो आप हर सिचुएशन में इसको आप अप्लाई कर सकते हैं हम्म। कि वन स्ट्रैटेजिक मिस्टेक जो हमने हर बार की है, जो अच्छा। हर इवेंट पे अप्लाई है, हम्म। तो उसको हम फिलोसॉफिकली समझते हैं। हम्म। अ, वो क्या गलती थी जो हमने हर बार की और हर बार हम अ, हमारी स्वतंत्रता मतलब देर कई इज वन क्षेत्रों से। कॉमन मिस्टेक जो हम 1200 साल से हमेशा करते आ रहे हैं। या हाँ हाँ। हम्म। अच्छा। इंटरेस्टिंग है। अब नीरज जी को, अब जैसे समय के साथ साथ जैसे इम्प्रोवाइजेशन होता है तो हमारे समझने का तरीका, समझाने का तरीका भी चेंज होता रहता है। अब इसको मैं एक बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा उस पर। ओके।
सपोज देयर इज मिस्टर एक्स, ठीक है। और वो एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। ठीक है। अब उनकी पोजीशन ऐसी है कि उनका एक्सेस है कंपनी के कैश पर, फाइन। ठीक है। और वो कुछ ऐसा करते हैं कि कंपनी से उन्होंने 10-11 लाख रुपए चोरी कर लिए। चोरी कर ली, ठीक है। अब चोरी करके वो अपनी गाड़ी, एक नई गाड़ी खरीद लिए हैं, ठीक है। और ईएमआई पे घर ले लिए हैं, हम्म। ठीक है। या मान लीजिए कुछ भी अपने परिवार हाँ ठीक है, की सुख मतलब मिस्टर एक्स का उस- कैश पे कंट्रोल था तो वो 11 लाख को पर्सनल यूज में ले लिए कोई भी कारण से। अब मेरा क्वेश्चन नीरज जी ये है कि उनका ये एक्ट सही है या गलत? 100% गलत है। मतलब आई मीन क्यों? कोई भी होगा तो उसका यही ओपिनियन होगा कि गलत है ये। नहीं, क्यों गलत? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आ, उसने अपने परिवार को सुख सुविधा दी तो ये गलत है? गलत कंपनी के साथ विश्वासघात और फ्रॉचरी करके सुख सुविधा देना गलत है। अगर वो क्यों? अपनी मेहनत की कमाई से दे तो फिर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं तो भाई, एक जन को नुकसान हुआ और एक जन को फायदा हुआ, तो गलत हाँ कहाँ हुआ? देखो, गलत ऐसा है कि परिवार के एंगल से देखेंगे तो परिवार उस चीज़ों को अगर वैसे एक्सेप्ट करता है तो फिर परिवार के एथिक्स पे क्वेश्चन आता है। कंपनी के एंगल से देखें तो का फर्क। गलत हो रहा है। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक जन को नुकसान हुआ, एक जन को फायदा हुआ, तो गलत कहाँ है इसमें? गलत या तो गलत देखो ये कैसा है है? कि काम करने का तरीका गलत है। नहीं 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 नीरज जी, भाई तरीका कुछ भी हो, एक जन को नुकसान हुआ, एक जन को फायदा हो गया, तो क्यों गलत है? चलो ठीक है, अपने यहाँ थोड़ा सा डिसएग्री करते, लेकिन आई गॉट योर पॉइंट। ठीक है, आप आगे आगे आप बताएं क्या सही है। इसमें क्या है नीरज जी, आप जैसे कुछ भी काम कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि एक तो सोल्जर है, ठीक है। ठीक है। वो मातृभूमि की रक्षा करते करते वो वो शहीद वीर हो गति को जाता है। प्राप्त ठीक है। मर जाता है। हम्म। तो अब उसके मरने की वजह से अगर वो सोल अर्नर है, हम्म। उसकी पूरी फैमिली, मदर फादर, उसकी वाइफ, और जी। उसके जो नेक्स्ट जनरेशन, उसके बच्चे हैं, वो सारे सफर करेंगे अगले 20-25 साल। जी जी जी, ठीक मानता है। हूँ। तो उसकी पूरी फैमिली इतने टाइम तक सफर करेगी, राइट। तो यहाँ उसके परिवार का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हो गया। देश का कि उसने अपनी ब्रेवरी से शायद कुछ आतंकवादियों को या एंटी नेशनल्स को मारा जी होगा। जी 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 देश को नुकसान, जी। एक जगह फायदा हुआ और एक जगह नुकसान हुआ। तो आप कौन सा एक्ट अपने को करना चाहिए और कौन सा नहीं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही बात है। अगर आ जाए। कहने का मतलब है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब आपको 2 या 3 ऑप्शन आपके सामने रहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना है, ये राइट। ज्ञान अगर आदमी को आ जाएगा, तो वो सिर्फ खुद के लिए ही नहीं, सोसाइटी, नेशन और जी। ह्यूमन, एंटायर ह्यूमन रेस एज अ होल के लिए वो बेटर। और वो उस मतलब वो डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं हो सकता है, और उससे फायदा बहुत ज्यादा होगा और नुकसान कम होगा। ओके। ये जो बेसिक जो सनातन धर्म या हिंदू धर्म की जो फिलोसॉफी है, ये सो क्या ऐसा हुआ कि इन द पास्ट लोगों ने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रेफरेंस दिया नेशनल इंटरेस्ट पे और फिर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे होती गई? एग्जैक्टली। अब इसमें आप को मैं देखिए, एक बहुत, इसको मैं आपको पहले तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जैसे अ, मतलब कि जैसे लोग हम्म, चलिए इसको अपने, मैं आपको
एक दो तीन और प्रश्न पूछता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें कैसे अपने को ओके। बढ़े। सपोज आप मानिए, जैसे एक शब्द है कुशल। ठीक है। कुशल का अर्थ क्या है? अ, कुशल मतलब शायद वेल टू डू, मतलब सब ठीक है वैसा टाइप। सब ठीक है। नहीं, कुशल का मीनिंग आज के डेट में वो हुआ कि किसी कार्य को करने में जो निपुण हो। अच्छा, स्किल सेट। ठीक ठीक ठीक, मतलब उस काम में अच्छा है वैसा टाइप, राइट। हम्म। ठीक है, बट कुशल का मीनिंग कैसे आया? तो कुश एक घास होती थी, जी होती है भी, जी जी। जिसके दोनों साइड बहुत ही धारदार होते हैं। मतलब अगर आप उसको तोड़ेंगे तो हम्म। आपके हाथ से खून। अच्छा। तो जो आज जिस भी इंसान को उस घास को तोड़ने में महारत हासिल थी, मतलब वो बिना खून अपने हाथ से निकाले उस घास को तोड़ लेता था, हम्म। उसको कुशल कहा जाता अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। है। हाँ, तो ये मतलब ये वो हुआ घास भाषा। को तोड़ना आसान नहीं होता था, तो जो कर पाता था उसको अपने कुशल बोलते थे। हाँ, अच्छा। तो ये हुआ भाषा विज्ञान की किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। लेकिन अब लोगों ने इसका मीनिंग कैसे चेंज हो गया कि कुशल का ओरिजिनल मीनिंग था कि उस घास को जो अच्छे से तोड़ राइट पाए। राइट राइट राइट। अब उसकी मीनिंग ये हो गई समय के साथ साथ कि जो किसी भी कार्य को अच्छे से कर सके वो हो गया राइट। कुशल। जी 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 जी। ठीक है। हम्म। तो अब इसी से रिलेटेड, अब जैसे धर्म। हम्म। अब धर्म ये सबसे डिस्प्यूटेड टॉपिक है आज के डेट में, राइट। जिसकी कोई व्याख्या नहीं। तो अब हम्म। अगर हम पूछें कि भाई धर्म का अर्थ क्या है, हम्म। तो मैंने एग्जांपल आपको इसलिए बताया है कि एक्चुअल में धर्म का जो मीनिंग है हम्म। वो भी समय के साथ चेंज हो गया। जैसे अगर आप आज पूछेंगे कि भाई आपका धर्म क्या है, तो लोग बोलेंगे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन राइट है। राइट राइट राइट। बट ज्यादातर सारे धर्म है वो 1, 2 हजार, 3 हजार साल में हम्म ही आए। हम्म। ठीक है। तो अ, जो धर्म का एक्चुअल मीनिंग है हम्म ये मुझे जो सबसे आज प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और पहले के भी हिसाब से जो हम्म सबसे बेस्ट जो धर्म की है वो अ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक्सप्लेन की थी अपने किसी लेख में। हम्म। उनके हिसाब से धर्म 5 तरह के धर्म होते हैं। अच्छा, कुल धर्म, क्या होता मतलब है पहला पारिवारिक धर्म? धर्म। पारिवारिक पहला है धर्म, अच्छा। पारिवारिक। अच्छा। दूसरा दूसरा? कुल। कुल, अच्छा। हम्म हाँ, अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड है सामाजिक धर्म, हम्म। समाज धर्म। चौथा है राष्ट्र धर्म। अच्छा। और पांचवा पांचवा? मानव धर्म। मानव धर्म, अच्छा अच्छा। तो एंटायर ह्यूमन रेस जो हो गया वो मानव धर्म हो गया। जी 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 तो जी। अब जैसे पारिवारिक धर्म ये हो गया कि आप, आपकी पत्नी, बीवी, बच्चे, सो माता पहला पिता। हो गया पारिवारिक, दूसरा हो गया कुल, हाँ, तीसरा सामाजिक, तीसरा, चौथा राष्ट्र, पांचवा मानव धर्म। ठीक है, ठीक है। सही। पारिवारिक क्या हुआ कि जैसे आप, आपके माता पिता, हम्म। आप, भाई, आपके बच्चे, ये परिवार में आ गए। जी 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 जी। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे आप अग्रवाल हैं, मैं अग्रवाल हूँ। हम्म। अग्रवाल एक कुल हो गया। हम्म। समाज धर्म में सारे कुल आ गए मान लीजिए, ठीक है। अलग अलग जाति सब आ गए। हम्म अब राष्ट्र धर्म होता है कि पूरा नेशन, हम्म। उसमें एक क्षेत्र नहीं सारे क्षेत्र कवर होते हैं। ठीक है। और ह्यूमन मतलब मानव धर्म होता है एंटायर ह्यूमैनिटी, मतलब विश्व के किसी भी कोने में वो है। तो जी। इन्होंने क्या किया कि कहा कि पारिवारिक धर्म से बड़ा है कुल धर्म से बड़ा है सामाजिक धर्म, समाज धर्म से बड़ा है, और राष्ट्र धर्म से बड़ा है मानव मानव। धर्म। हम्म तो इनके हिसाब से अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आती है, हम्म। पारिवारिक धर्म
का या तो आप मतलब आपको अगर चुनना है, सपोज पारिवारिक धर्म और समाज धर्म है, राइट। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये कहते हैं कि जो धर्म बड़ा है अपने को वो चुनना है। अच्छा। तो आप देखते हैं कि मैंने जो पहला एग्जांपल आपको दिया था कि आ, उसने चोरी कर लिया, राइट। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि उसने तो पारिवारिक धर्म को इम्पोर्टेंस दी। हाँ, पारिवारिक धर्म का उसने पालन किया, लेकिन हम्म, उसने समाज धर्म का जी समाज जी। धर्म, अभी अपने कनेक्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को और अच्छे से। राइट। एक ठीक एक है, अच्छा लॉजिकल समाज, एक्सप्लेनेशन है। तो सामाजिक धर्म क्यों अपने को करना चाहिए और पारिवारिक धर्म क्यों नहीं? इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आप अगर 11 लाख रुपया चोरी करते हैं तो आप सीधे उस कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं जिस पर आपके बहुत सारे परिवार डिपेंडेंट हैं। राइट। तो आप अपने फायदे के लिए कई सारे परिवारों का नुकसान करते हैं, फर्स्ट चीज। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि आप अगर चोरी करते हैं तो आप एक आपकी की वजह से दूसरे लोग भी प्रेरित होते हैं कि अरे इसने तो आराम से कर लिया तो मैं क्यों नहीं करूँ। जी 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 जी। तो आप लोगों को ये यूज करते हैं कि वो भी अपने पारिवारिक धर्म की तरफ ज्यादा प्रेरित हो, ना कि समाज धर्म की तरफ। जी। द्विवेदी जी का ये कहना है कि जब अगर आप समाज धर्म या कुल धर्म का पालन करते हैं और पारिवारिक धर्म का पालन नहीं करते हैं, तो क्योंकि बड़े धर्म का पालन किया तो आपके पारिवारिक धर्म का भी पालन ऑटोमेटिक हो जाता सही बात है। है। आपको इसका एक कोट है, जैसे रॉ का, रॉ जो हमारी प्रीमियर एजेंसी है उसका कोट है, धर्मो रक्षति रक्षिता। अच्छा। ये उनका टैग, जिसका है कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। सही है। मतलब अगर अपने एक ब्रॉडर इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे तो अपना भला तो अपने आप ही हो जाएगा। और आज के दिन लोगों का थोड़ा क्या हो गया कि सब अपना अपना देख के चल रहा है, कि वो ब्रॉडर इंटरेस्ट से तो कहीं ना अब कहीं विश्वास उड़ गया। उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए 3 एग्जाम्पल भी दिए थे। अच्छा। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जब माता कैकेयी ने राम जी को वनवास मांगा, तो राजा दशरथ ने वो मना कर दिया था, लेकिन श्री राम जी फिर भी वनवास से गए। हाँ, वो उन्होंने हाँ कर दी थी। हाँ भी की और वो गए भी। तो उन्होंने कहा कि राम वनवास नहीं, मतलब वो चाहते तो नहीं चाहते, लेकिन वो, क्योंकि राजा का वचन राष्ट्र का वचन होता है। जी। तो एक राजा का वचन खाली नहीं जाना चाहिए, तो उन्होंने राष्ट्र धर्म का पालन किया और अपने पारिवारिक धर्म का त्याग किया। सही है, बहुत बड़ा मैसेज है। हाँ, इसमें उन्होंने बताया कि एक कहावत थी कि पुत्र कुपुत्र होए, माता कुमाता न होए। जी जी जी। इस कहावत को यहाँ रॉन्ग सिद्ध कर दिया राम जी के इस एक्ट में कि माता को माता हो गई पर पुत्र को पुत्र नहीं हुआ। जी जी। ठीक है। दूसरा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भरत जी को, जैसे भरत जी राजा बनते, ये कैकेयी ने माना था, वो राजा बन भी जाते, लेकिन क्योंकि श्री राम वॉज द परफेक्ट राजा बनने के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि चरण पादुका अपने सर पर रखे और उनको राजा माना। तो उन्होंने फिर अपनी पर्सनल इच्छा को साइड रखकर और राष्ट्र के बारे में सोचा कि राष्ट्र के लिए सबसे अच्छे राजा राम है, तो वो उनका प्रतीक मान के उनको ही राजा माना। थर्ड उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि विभीषण का एग्जाम्पल उन्होंने दिया। अच्छा। कि विभीषण ने अपने भाई रावण से छल किया, उनको धोखा दिया, वो उनके राज जानता था और वो छोड़कर वो श्री राम के पास आके मिल गया। उस लड़ाई में उनका पूरा साथ दिया और
रावण श्री राम वो लड़ाई जीतते, क्योंकि विभीषण ने ही ये राज बताया था कि रावण की जो का जो मतलब प्राण है वो उनकी उसकी नाभि में है। जी। तो विभीषण के इस कर्म के कारण एक कहावत बनी कि घर का भेदिया लंका ढावे। सही है। तो सीताजी जी ने ये कहा कि उन्होंने अपने राष्ट्र से गद्दारी की, हम्म। लेकिन रावण जितना शक्तिशाली था वो पूरे मानव जाति को त्रस्त करके रखा था। तो विभीषण ने यहाँ मानव धर्म का पालन किया, जो कि राष्ट्र धर्म से बड़ा होता है। तो क्योंकि उन्होंने बड़े धर्म का पालन किया, तो उनका राष्ट्र धर्म का पालन अपने आप से हो गया। अब क्या है नीरज जी की ये डिस्कशन बड़ा ही मतलब आजकल की जनरेशन इस डिस्कशन को बिल्कुल लाइक नहीं करेगी, हाँ, क्योंकि ये बड़ा ही काफी डीप है एंड हाँ वैसा है। सो मे ठीक बी है। आज की अब जनरेशन को इतना कूल साउंड नहीं करे। मैं इसको आज के हिसाब से वेरी प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। बताइए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मेरे को आप एक्सप्लेन कीजिए क्या होता है। सही है। सो प्रॉफिट मतलब अपने अपना देख रहे हैं और वेल्थ मतलब सबका देख रहे हैं। नहीं, फिर भी डेफिनेशन क्या हुई? प्रॉफिट मतलब यही हो गया कि अपने, है ना, मतलब बीइंग एंटिटी अपने कितना कमा रहे हैं। और वेल्थ करेक्ट। थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्ट हो जाता है कि अपने एम्प्लॉय का भला भी देख रहे हैं, इन्वायरमेंट का भी अच्छा देख रहे हैं, कंज्यूमर के बारे में भी अच्छा सोच रहे हैं, तो थोड़ा ब्रॉडर रेस्पेक्ट हो जाता है। देखिए समझाता हूँ। सपोज कि एक हाई राइज एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। ठीक है। तो जो बिल्डर है उसने मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाई, उसको सारे फ्लैट और उसको सारे खूब प्रॉफिट बिल्डिंग। हो गया। अच्छा। सारे बिल्डर को खूब प्रॉफिट हो गया। हम्म। तो अब ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हुआ, बिल्डर जी जी। ने जो बनाया उसको बेच दिया और उसको खूब प्रॉफिट हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हो सकता है सोसाइटी एज ए लार्ज उनको नुकसान, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है कि जितना कॉस्ट है अगर उससे ज्यादा आपकी कमाई होती है तो दैट इज प्रॉफिट। अब सही बिल्डर है। को सपोज 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, और उस बिल्डिंग में 25 फैमिलीज है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन इस हिसाब से होगा कि सपोज ऊपर पानी का टैंक ऐसा है कि उसमें बहुत सारा पानी स्टोर रहता है, तो उस स्टोरेज की वजह से पनप रहे हैं, और वो जाके उस बिल्डिंग में लोगों को काटते हैं, तो वहां बीमारी हो रही है लोगों को, मलेरिया और बाकी सब। तो उस को ठीक करने के लिए लोगों को पेमेंट करना पड़ रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, तो देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व। राइट। अब इतनी सारी कंपनी है तो वो एक साथ सपोज कहीं कूड़ा फेंक रही है, कूड़ा फेंकने की वजह से गंदगी फैलती है और उससे बीमारियां हो रही हैं। उसके वजह से तो वो अपना कुछ पार्ट उस बीमारी को ठीक करने के लिए लगाना पड़ता है। राइट। अब सपोज और भी है, जैसे मैं एक्चुअली पूरा एग्जांपल आपको ठीक इस तरह की जो एक बिल्डिंग में प्रॉब्लम्स होती हैं, अब उसको टोटल उसको ठीक करने के लिए जो पेमेंट हो रहा है, सपोज ओवर द ईयर वो 1 करोड़ से ज्यादा हो रहा है। तो बिल्डर को 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और सारे जितनी फैमिलीज है उनको मिला के अगर उनका खर्चा 1 करोड़ से ऊपर हो रहा है, तो दिस इज अ लॉस टू द सोसाइटी, प्रॉफिट का सौदा नहीं। हाँ, मतलब बेसिकली अपने सोशल प्रॉफिट को पर्सनल प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब मान लीजिए कि अब ये ठीक कैसे होगा, सपोज कि उन्होंने कई सारे टैंक्स बनाए होते जहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी कम होती, तो मच्छर की संख्या कम होती, या मान लीजिए वो प्रॉपर ढके हुए हैं या उसमें प्रॉपर सैनिटरी की प्रॉपर व्यवस्था हो, जो कूड़े हैं उसको वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम उन्होंने अगर अच्छा बनाया हो, तो राइट। कूड़े अगर जमा नहीं होगा, उसके कारण लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। वाटर डिस्पोजेबल सिस्टम, तो ये सब करने के लिए बिल्डर को खर्चा करना पड़ेगा। जी। सपोज कि उसका 50 लाख रुपया अगर इस पर खर्चा हो जाए, तो उसका प्रॉफिट हुआ 50 लाख, और सोसाइटी को वो गंदगी के वजह से जो पहले पेमेंट करना पड़ रहा था वो नहीं करना पड़ा। सही है। तो 50 लाख इज द वेल्थ क्रिएटेड इन दी सोसाइटी, जो कि पहले स्थिति में
उसको पर्सनल प्रॉफिट तो कुछ ज्यादा हो रहा था, बट एज अ सोसाइटी वो लॉस था। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या हुआ, वो अधर्म है, और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन धर्म है, क्योंकि वो लार्जर ऑब्जेक्टिव है। तो क्रक्स सही। इतने क्रक्स ये है कि जब भी आपके पास कोई सिचुएशन हो, आपको लार्जर ऑब्जेक्टिव देखना है और वो चूज करना है, ना कि सही। आपको जो छोटा ऑब्जेक्टिव। तो अब हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल तो तब हुआ जब हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, हम पर कब्जा कर लिया गया था। तो हम कब्जा किए कैसे गए? तो यहाँ के जितने भी राजा थे वो आपस में लड़े, वो अपनी पर्सनल ईगो, और वो इस चीज को नहीं देखे कि हमारा राष्ट्र खतरे में। सही। तो वो छोटे ऑब्जेक्टिव पर हरदम ध्यान दिए और लार्जर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान नहीं दिए। और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वो लार्जर ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दिया। देश के कोने कोने से जो लीडर्स थे, अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांत के, जी। वो सारे एक साथ आए और एक साथ उन्होंने विरोध किया ब्रिटिशर्स का। अपनी पर्सनल ईगो या पर्सनल एम्बिशंस को साइड में रखकर उन्होंने सोसाइटी एज अ होल या राष्ट्र एज अ होल उन्होंने सोचा। तो हम मतलब 1000 साल से जो गलती कर रहे थे उसको हमने ओवरकम की और हम अल्टीमेटली स्वतंत्र हो गए। सही। तो हमेशा तो अगर अपने ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव को लेके चलेंगे तो वो बिल्कुल कंट्री एज अ होल के लिए अच्छा रहेगा और अपने आप हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो आज के दिन करेक्ट भी जो करेक्ट करप्शंस वगैरह अपने ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये कहीं ना कहीं वही है कि लोग पर्सनल इंटरेस्ट को नेशन इंटरेस्ट के ऊपर देख रहे हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये मतलब दिस इज द कोर ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का ये कोर वैल्यू है। जी जी जी। और हम इतने साल से वो इकबाल की एक कुछ लाइनें हैं कि क्या बात। यूनान में सब मिट गए जहां से, बाकी रहा है फिर भी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। तो क्या ये इसलिए बात का। हमारी ये थी। तो इन ये कोर वैल्यू सोसाइटी से लगभग चली गई है, क्योंकि हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं मिलता है। तो वैसे शास्त्र का बहुत अच्छे राइटर्स हैं, मैंने बता दिया है पंडित। धर्म की जो सबसे अच्छी व्याख्या है, धर्म का ये मतलब नहीं कि आप कहीं जाके पूजा करने लगे, वो जरूर होता है, बट आज के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में धर्म का मतलब है सही कर्म, राइट डिसीजन मेकिंग। ये ही धर्म है। आपको ये पता कि आप कौन सा किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, सही डिसीजन है, तो यही धर्म है। उस सही डिसीजन को लेना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये ही धर्म है। और सही डिसीजन में हमेशा अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें तो कहीं ना कहीं वो अपने आप सही हो जाता तो नेशनल इंटरेस्ट से भी बड़ा आपका है। मतलब मानव धर्म जो कहते हैं, राइट राइट, मानव तो ह्यूमन इंटरेस्ट। सही है। तो आपको हरदम लार्जर ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के काम करना और डिसीजन लेना है। जो ग्रेट। बात ने समझा, देन वी गॉट इंडिपेंडेंस। सही। ग्रेट मैसेज। सो दिस इज वन वन थिंग जो अपने इस डिस्कशन से ले सकते हैं कि कभी भी अपने को भी लाइफ में अपने उस एंड पे हो कि ये करें या ये करें, तो हमेशा अपने डिसीजन को 5 लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं ना, कि अपने को फैमिली लेवल पे देखना है, कुल लेवल पे देखना है, सोसाइटी लेवल पे देखना है, नेशनल लेवल पे या ह्यूमन लेवल पे। तो अगर अपने हमेशा लार्जर इंटरेस्ट को पिक करेंगे तो अपना डिसीजन हाँ वो हाँ, हमेशा सही रहेगा। और क्योंकि वो करेक्ट। लार्जर लेवल पे अच्छा है तो माइक्रो लेवल पे अच्छा होना ही है। कुछ लोग ये बिल्कुल क्वेश्चन उठा सकते हैं कि जैसे सीधे सोल्जर्स का ही ले लीजिए कि वो नेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है, बट उसकी फैमिली को नुकसान हो रहा है। जी जी। तो मतलब ये फिलॉसफी है कि अगर आप लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं, तो आपके जो बाकी ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड माने जाते जी। हैं। ये कंसेप्ट है। तो आपको हरदम, क्योंकि आप देश से हैं, देश आपसे नहीं है। तो अगर देश बचा रहेगा सही है। तो आप और आपके जैसे बहुत सारी फैमिलीज बची हुई रहेंगी। लेकिन अगर देश ही चला गया, सेम चीज हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में क्या हुआ कि
जब हमारा देश गुलाम हुआ तो कितने लोगों को मारा गया, गलत चीजें की गई, पर वो आज की डेट में नहीं हो रही है क्योंकि वी आर इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र हैं। तो जी इसीलिए अगर हम लार्जर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे तो वी विल ऑलवेज बी इन ग्रेटर प्रॉफिट। एंड जैसे इसके लिए कि थोड़ा सा बिल्डिंग करेज भी चाहिए, है ना, कि कभी 1 कभी करोड़ कुछ का, सेक्रीफाइस भी करना रहता या कि पर्सनल सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा फॉर द है। लार्जर जी ऑब्जेक्टिव, जी 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 जी। लेकिन वो आपको पेबैक जरूर मिलेगा, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हैं तो कभी और कोई लोग होंगे कि जो अच्छा काम करेंगे जिससे आपको फायदा होगा, तो किसी ना किसी रूप में वो कभी आपको मिल ही जाएगा। तो ऑलवेज गो फॉर द लार्जर ऑब्जेक्टिव, दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ करेक्ट डिसीजन मेकिंग। और सही है। वहाँ इंडिपेंडेंस, और मतलब आप, क्योंकि आज का आपका डिस्कशन था कि हम डिपेंडेंट क्यों हुए, डिपेंडेंट क्यों? जी 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 जी। बट किसी भी सिचुएशन में हरदम दिस इज द गोल्डन रूल, और आप इसको अप्लाई करेंगे हरदम आपकी करेक्ट डिसीजन मेकिंग होगी, और वो सिचुएशन आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर लेंगे या उसको आप जीत लेंगे। ग्रेट। सही करो जी, बहुत बहुत क्लीन मैसेज है, स्ट्रेट अवे कोई भी इसको कनेक्ट कर पाएगा। सो आई थिंक वी गॉट दी आंसर, है ना, कि हमेशा अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट को या ब्रॉडर इंटरेस्ट को लेके चलेंगे तो वो हमेशा सोसाइटी के लिए, देश के लिए या इन जनरल मानवता के लिए वो सही रहेगा। तो चलिए, सही है गौरव जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ आए और थैंक यू। एक एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन को हमने बहुत ही लाइटर नोट पर अच्छे से हम समझ पाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फ्रेंड्स, ऐसे ही अपने और भी वीडियोज है ना, विल ट्राई टू शेयर। अगर आपको भी लगता है कि कोई टॉपिक है जो आपको अच्छा लगता है जिस पे कि ऐसे ही कुछ कन्वर्सेशन के साथ हम और वीडियो लेके आए, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। शेयर योर व्यू कि आपको क्या लगता है कि क्यों अपना देश डिपेंडेंट हुआ, जिससे कि एक नया एंगल मिले। विल ट्राई टू रिवर्ट ऑन ईच एंड एवरी कमेंट। फर्दर वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ इन सोसाइटी में शेयर ज़रूर करना, जिससे कि ये थॉट लोगों तक जाए कि भाई हमेशा अपने को, है ना, राष्ट्र धर्म को, मानव धर्म को पहले देखना है इन कंपेयर टू आवर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। आप ओके, थैंक यू सो मच। जी,